गोमय वस्ते लक्ष्मी हम सबने सुना है। इस गोबर में स्थित लक्ष्मी का अद्यतन काल में प्रकटीकरण कैसे करें, जबकि खेती में गोबर की महत्ता लगभग समाप्त केमिकल फर्टिलाइजर के नाम से रासायनिक जहरों के आने से समाप्त होती जा रही है। आयुर्वेद में गोबर का उपयोग कम से कम होता जा रहा है। हवन आदि में भी गाय के गोबर के उपले कम से कम होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गोपालक क्या करे, गौशाला क्या करे? उसके लिए एक नवीन प्रयोग है। गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर मशीन एमएनआईटी के बच्चों से तैयार करवा कर उससे श्रीयंत्र और कुबेर यंत्र तैयार किए गए। आप देखिए कितने मजबूत है, कितना सुंदर रेखांकन है इन पर द्रव्य सामग्री चढ़ाकर, रोली मोली चढ़ाकर, कलर करके इन्हें बहुत सुंदर बनाया जा सकता है और एक बहुत बड़ा लक्ष्मी प्राप्ति करने का साधन गौशालाओं के लिए खड़ा किया जा सकता है। हर घर को आवश्यकता है श्रीयंत्र स्थापित करने की, और वो भी गाय के गोबर का। सभी जानते हैं लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम पवित्रा सर्वमंगला। गोमय के अंदर सदैव पवित्र लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गाय का गोबर स्वतः ही लक्ष्मी का आधार है। महाभारत में मिलता भी है उल्लेख, मैंने बताया भी एक उपाख्यान में किस प्रकार गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। ये शास्त्र प्रमाण है, मिथक नहीं है। स्वयं लक्ष्मी की आराधना पर जगत जननी गौ माता ने उसे अपने गोबर में स्थान दिया। अब उस गोबर से लक्ष्मी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र बनाकर यदि घर घर स्थापित करने की धारणा बना ली जाए तो मान के चलो हर घर की तिजोरी धन धान्य से भर जाएगी और हर व्यक्ति इसे स्थापित करेगा। हर घर में स्थापना होगी तो कितना गोबर काम आएगा, कितना गौशाला को, कितना गौपालक को आनंद प्राप्त होगा। बनाने के लिए भी कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। भगवती जगत जननी, भारत की गौ माता, भारत के नंदी भगवान, भारत के बैल भगवान, भारत के बछड़ा भगवान, भारत की बछड़ी भगवान। होल्स्टीन और जर्सी का मल नहीं, केवल इनके गोबर से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। मशीन से बनाओ तो दिन भर में 1000 से 2000 श्रीयंत्र बन जाते हैं। करना क्या है, खाली मिक्सर लेना है, मिक्सर में मिलाना है और मिला करके मशीन में डालना है, बनते जाएंगे श्रीयंत्र। अगर मशीन नहीं है तो हाथ से बना सकते हो। हाथ से बनाने के लिए मुश्किल से गौशाला को 1000-2000 रुपए का खर्चा करना है। सामग्री क्या मिलानी है? गोबर के अंदर मैदा लकड़ी मिलानी है ताकि मजबूती आ जाए। मशीन से होगा तो बहुत मजबूत बनेगा। हाइड्रोलिक प्रेस का प्रेशर लगेगा तो बहुत सुंदर श्रीयंत्र बनेगा। और मशीन से नहीं बनाना है तो हाथ से हम थपका करके बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर बनेगा। मैदा लकड़ी भी नहीं मिलती है तो क्या करें, जो कड़ी होती है, जो चूना पत्थर होता है वो, और 30% काली मिट्टी, तालाब के पेंदे की मिट्टी मिला दें, उससे भी मजबूत बन जाएगा। वरना यदि मैदा लकड़ी मिला दी तो कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, श्रीयंत्र बन जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ये श्रीयंत्र सारे यंत्रों में यंत्र राज कहलाता है। सब जानते हैं मां लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय श्रीयंत्र है। लक्ष्मी मां स्वयं कहती है कि श्रीयंत्र मेरा आधार है। जहां श्रीयंत्र होता है वहां मेरी शक्तियां निवास करती है। जहां श्रीयंत्र होता है वहां दरिद्रता नहीं आती है। एक समय की बात है, शास्त्र बताते हैं मां लक्ष्मी ने धराधाम को छोड़ दिया, वैकुंठ चली गई। सर्वत्र हाहाकार मच गया, लक्ष्मी का अभाव हो गया, अन्न और जल समाप्त होने लगा।
मनुष्य कष्ट में आ गए। मानव जाति की ये दुर्दशा देखकर महर्षि वशिष्ठ ने निश्चय किया कि भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, और वे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए वैकुंठ चले गए। बहुत प्रार्थना की, माँ से कहा माँ वापस चलो, धरती के लोग परेशान हो रहे, लेकिन माँ ने मना कर दिया। भगवान विष्णु से अनुनय की, विनय की, उन्होंने भी कहा तो भी लक्ष्मी ने मना कर दिया। तब वापस आकर देवगुरु बृहस्पति से चर्चा की, और देवगुरु बृहस्पति ने उनसे कहा कि लक्ष्मी को बुलाने का एकमात्र साधन श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र बनाओ और दीपावली के अवसर पर 5 दिन के अंदर, जब जगन माता का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से, उस जगत जननी का जब प्राकट्य हुआ था, उस समय पर इस श्रीयंत्र को, जो महात्रिपुर सुंदरी का परम वैभवशाली यंत्र है, इस यंत्र की स्थापना करो, इसकी पूजा करो तो दरिद्रता भाग जाएगी। और ये श्रीयंत्र केवल गृहस्थ के लिए ही नहीं, योगियों को योग धन देता है, उनको प्रसिद्धि देता है, साधना में सफलता देता है, तांत्रिकों को सफलता देता है, साधक जन को सफलता देता है, सबको सफलता देता है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने श्रीयंत्र के निर्माण का उल्लेख पवित्र आनंद लहरी में किया था। यंत्रों का राज, देवताओं की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला ये श्रीयंत्र गोबर का बनाकर घर में स्थापित शुभ मुहूर्त में करने से और उसके समक्ष भगवती लक्ष्मी की आराधना करने से जो विविध प्रकार से हो सकती है, चाहे तो विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से हम श्री सूक्त का आह्वान करें, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनप गामिनीम यश्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्य पुरुषानवम। चाहे तो हम इस मंत्र के द्वारा आह्वान करें, और यदि मंत्र करने की सामर्थ्य नहीं हो हमारी, तो माता लक्ष्मी की जयकारा करें। केवल उनके 108 नामों में से जो पवित्र से पवित्र नाम है, उन पवित्र नामों के माध्यम से जयकारा करें। कौन सा नाम है माँ का? माँ का नाम है प्रकृति। हे माँ प्रकृति आपकी जय हो, हे माँ पद्मा आपकी जय हो, हे हिरण्यमयी माँ आपकी जय हो, हे नित्य पुष्टा माँ आपकी जय हो, हे अदिति आपकी जय हो, हे वसुधा धारिणी आपकी जय हो, ये बुद्धि आपकी जय हो, हे हरिवल्लभी आपकी जय हो, हे शोक विनाशिनी आपकी जय हो, ये भास्करी आपकी जय हो, हे जया आपकी जय हो, ये दिव्या आपकी जय हो, हे विमला आपकी जय हो, हे इंदिरा आपकी जय हो, हे दारिद्र्य ध्वंसिनी आपकी जय हो, हे नवदुर्गा आपकी जय हो, हे भुवनेश्वरी आपकी जय हो, हे विभूति आपकी जय हो। और अगर ये सारे नाम भी याद नहीं आए तो जगत जननी लक्ष्मी माता में और गौ माता में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जगत जननी पद्मस्ता, पद्म सुंदरी, पद्ममुखी रमा देवी का सबसे पवित्र नाम सुरभि है। इसलिए श्रीयंत्र स्थापित करके ओम श्री सुरभ्ये नमः, ओम श्री सुरभ्ये नमः, ओम श्री सुरभ्ये नमः का जाप निरंतर करें तो मान के चलो घर में धन धान्य वैभव सब प्राप्त हो जाएगा, अगर हमने कर लिया तो। और यदि सामर्थ्य हो तो इस श्रीयंत्र के साथ कितनी महिमा गाऊं। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताय मुग्धा मुहुर्विदिति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणीतानि गतागतानि माला दृशोर मधुकरीव महोत्पलेया शामे श्रियम दिस्तु सागर संभवाया। हे सागर कन्या भगवती लक्ष्मी आपकी जय हो, हे माँ आपकी जय। उस कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर दे। सरसिज नीले सरोज हस्ते दौलत अंशुक गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद मह्यम।
उस माँ की वंदना करे, हे माँ आप कृपा करो, हे माँ आप स्वर्ग से प्रकट हुए, हे कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वम करुणा पूरित रंगी तेर पांगे अवलोके माम अकिंचना नाम प्रथमम पात्रम कृतिमम दयाया। माँ मैं अकिंचन हूं, माँ मुझे अकिंचन पर कृपा करो माँ, और मुझ पर दया करो। इस प्रकार उस माँ की प्रार्थना करे, उस कनकधारा स्तोत्र से प्रार्थना करे जिसकी अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य एक दिन भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। एक घर में गए, गरीब ब्राह्मण था, उसकी पत्नी खड़ी थी, कृष्कायते वृद्धावस्था को प्राप्त थे। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा भवती भिक्षाम देहि। देने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। रो पड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी। एक सूखा आंवला था, उनको लगा इसको तो कम से कम अपने भोजन के लिए बचाना चाहिए। जो उस आंवले को पैर के इशारे से साइड में कर दिया। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता जब जगत गुरु शंकराचार्य ने देखी तो आकाश से सोना बरसा दिया, कनकधारा स्तोत्र का उच्चारण किया, और उस ब्राह्मण के फलस्वरूप जो कनकधारा स्तोत्र बना वो आज भी सबका कल्याण करता है। यकाएक उनके मुंह से निकल गया नमोस्तु नालिक निभानि नाय। अरे दधी से जन्मी हुई, अरे दूध से जन्मी हुई लक्ष्मी कृपा कर अंगम मरे पुलक भूषण आश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिरूपांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। आमिलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंद आनंद कंद निमेश मनंग तंत्रम आके कर कर स्थित पर नीक पक्ष्म नेत्रम भुत्ते भवेन मम भुजंग सयांगनाया। हे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाओ, हे समुद्र कन्या कमला अपनी मंद मुस्कान के साथ प्रकट हो जाओ। हे नारायण की प्रेयसी, हे नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी अपने नेत्र युगल द्वारा इस विषाद को नष्ट कर दो, इस दीन का कष्ट हर दो। हे मां दद्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन् किंचन विहंग शिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्म अपनी ये चिराय दूरम नारायण प्रणीनी नयनाम्बुवा है। अद्भुत प्रार्थना थी। और कहते जैसे जैसे ये प्रार्थना करते गए, नमोस्तु नालिक निभानि नाय नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूते। अरे माँ तू दूध के सागर क्षीर सागर से प्रकट हुई है। अरे माँ तू दधि मंथन से प्रकट हुई है, जितना मंथन हुआ उससे प्रकट हुई। नमोस्तु सोमामृत शोधराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। अरे तू नारायण की प्रिय है, अरे तू सोम के सागर चंद्रमा की बहन है। हे माँ प्रकट हो जा। इस प्रकार यदि गोबर का श्रीयंत्र बनाकर किसी ने प्रार्थना कर ली तो मान के चलो उसके घर तो धन धान्य पैदा हो गया। इसलिए पहले गोबर का श्रीयंत्र बनाए, फिर जगत जननी लक्ष्मी माता की आराधना करें, और उसके बाद घर में धन पाए, धान्य पाए, वैभव पावे, अन्न पावे, जल पावे। और इसके लिए करना क्या है, वही प्रक्रिया। गौशालाएं चाहे तो मशीनों से बनाए, गौपालक चाहे तो मशीन से श्रीयंत्र बनाए। देखो कितना मजबूत है, टकाटक कितना मजबूत है। इतना मजबूत श्रीयंत्र बनाए और घर घर इसको पहुंचा दे तो मान के चलो इधर तो गौशाला को आर्थिक आधार मिल गया। अद्य नूतन काल में जब गोबर का, गोमूत्र का कोई उपयोग नहीं बन पा रहा, आनंद आ गया, उपयोग बन गया। हजारों लाखों की संख्या में श्रीयंत्र वितरित होंगे और सब श्रद्धा पूर्वक, कोई 100 रुपया देगा, कोई 200 रुपया देगा, कोई 500 रुपया देगा, मन मर्जी के मोल से। उसके बाद उसे कह दिया कि घर ले जाओ, दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, कच्ची दीपावली के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, ये जो पवित्र दिन है लक्ष्मी प्राकट्य के, समुद्र मंथन के पवित्र दिन है, इन दिनों 108 पुष्प लेकर, लक्ष्मी माता का नाम लेकर, विभिन्न नाम इंदिरा, सची, विभिन्न नामों से, सुरभि माता का नाम लेके ओम श्री सुरभ्य नमः का जाप करते हुए इस पे पुष्प चढ़ो, साल भर कष्टों से मुक्ति पाओ। इस प्रकार यदि किसी ने आराधना कर ली तो कितना आनंद आ जाएगा। केवल धारणा करनी है, गोबर में लक्ष्मी का वास है। ये आज एक उत्पाद बताया मैंने, पहले दीपक बनाना सिखाया था गोबर का,
अगली बार आपको गोबर की लक्ष्मी बनाना सिखाऊंगा, कैसे लक्ष्मी बनती है, कैसे वो देखो पीछे गोबर की लक्ष्मी है, आगे गोबर की लक्ष्मी है। ये मशीन से बनी हुई गोबर की लक्ष्मी एक दिन में 8,000 लक्ष्मी बन जाती है। कैसे बनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, ये आपको अगली बार। इस बार केवल और केवल भगवती लक्ष्मी माता का जयकारा और गोबर का जयकारा, भगवती गौ माता का जयकारा। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय, बोले जगत जननी गौ माता नंदी भगवान की जय, सभी देवों की जय। और उसके साथ ही हम इस अवधारणा को भी धारण कर ले, बड़े शुद्ध भाव से गाएं, शुद्ध भाव से विचार करें और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करें। अरे साधु जी लक्ष्मी वासे गोबर में, सगड़ा शास्त्र बतावे। साधु जी लक्ष्मी वासे गोबर में, सगड़ा शास्त्र बतावे। नहीं विश्वास हो तो महाभारत पढ़ लो, गोबर में लक्ष्मी का वास है। आपको नहीं विश्वास हो तो स्कंद पुराण पढ़ लो, जहां कहा हुआ है लक्ष्मीश्च गोमये नित्यम पवित्रा सर्वमंगला, गोमये लेपनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन। स्कंद पुराण पढ़ लो, आपको प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए अरे साधु जी लक्ष्मी वास गोबर में, सगड़ा शास्त्र बतावे। साधु जी गोमय लेपन धर्म, कर्यासु सब सुख आवे। साधु जी गोमय के गुणगान, साधु जी गोमय के गुणगान, पौराणिक ऋषिगण गावे। साधु जी सर्वमंगला गोमय, घर को शुद्ध बनावे। घर दुकान धरती सहित, देह को करे पवित्र। लक्ष्मी लाभ और मान दे, सृष्टि बनावे मित्र, सृष्टि बनावे मित्र। नित उठ गाओ भागवत, कर लो गौ को ध्यान। नित उठ गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान, जानो एक समान, जानो एक समान। बोले यंत्र राज श्री यंत्र की जय, श्री गोमय कुबेर यंत्र की जय, गोबर के गणेश जी महाराज की जय, श्री गोबर के लड्डू गोपाल की जय, श्री संकट मोचन गोबरिया हनुमान जी महाराज की जय, गोबर की लक्ष्मी मात की जय, सर्वत्र गोबर की जय।